डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बहुत ही इजी चैप्टर है, ये पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड है। इस चैप्टर के सबसे पहले हम बेसिक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल 8 पार्ट्स हैं। इनको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल या फिर कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो हमें देखना है कि उस इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम पावर रहेगी वो 1 हो, जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए। अगर इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर 2 होगी तभी वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर मैक्सिमम पावर 2 से ज़्यादा है इक्वेशन के अंदर तब भी वो क्वाड्रेटिक नहीं है, और 2 से अगर कम है मैक्सिमम पावर इक्वेशन के अंदर तब भी वो हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए हमें इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर 2 चाहिए। उससे करने से, इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और आई होप आप इजीली समझ जाएंगे कि कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो देखो, सबसे पहले मैंने देखा, एक इक्वेशन लिखता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। मैंने देखा ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में मुझे x यानी एक ही वेरिएबल दे रखा होगा, x है तो x ही दे रखा होगा और y है तो y दे रखा होगा। हमें देखना है कि इस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है। हमें वेरिएबल मतलब x के ऊपर देखना है या फिर y के ऊपर देखना है, जो भी रखा होगा। ए बी सी ये होते हैं हमारे कोफिशिएंट, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं रहता है। हमने देखा इस इक्वेशन के ऊपर x के ऊपर पावर कितनी है, मैक्सिमम 2, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 1, यानी मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिख सकते हैं यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर मैंने आपको बोला कि ये अगेन मेरा एग्जाम्पल से समझाता हूँ ऐसे, 2x² प्लस कितना 3x माइनस का 7 इक्वल टू कितना 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए मैक्सिमम पावर कितनी चाहिए हमें, 2। तो इस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो मैक्सिमम पावर 2 है यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है। तो मैं बोल सकता हूँ यस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने लिखा 2x³ प्लस का कितना 3x² प्लस का 7x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, लेकिन अब मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर अब है 3, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं है। अगर 2 होता और ये 3x³ मतलब ये x³ नहीं होता तब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। इसमें एडिशनल क्या है, हमारा x³ है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं है। अगेन हम बात करते हैं एक एग्जांपल और लेके, 3x प्लस का 7 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हमने सीखा कि इक्वेशन के अंदर, ये पॉलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम पावर कितनी रहनी चाहिए, 2, लेकिन यह मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होने के लिए किसी भी इक्वेशन को मैक्सिमम पावर हमें 2 ही चाहिए, ना तो हमें 2 से ज़्यादा चाहिए और ना ही हमें 2 से कम चाहिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिससे मैंने आपको समझाया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये एक्सरसाइज 4.1 के हमारे पास टोटल 8 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट। सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना है इनको और फिर बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कुछ भी हमें दे रखी होगी, हमें इस टाइप में, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर जब कन्वर्ट इस फॉर्म में कर लेंगे फिर हम बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें a प्लस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ इस टाइप के आइडेंटिटीज़ लगेंगी, या फिर a प्लस बी a माइनस बी इस टाइप के आइडेंटिटीज़ मल्टीप्लिकेशन में लगेंगी। अभी हम क्वेश्चन से समझेंगे और इनको सॉल्व करने के बाद हम जो हमारी फॉर्म आएगी उससे हमें पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन है इन सब में हमारा क्वाड्रेटिक है और कौन सा हमारा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बताना है कि इन सब में कौन सा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से करना हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू कितना 2 इंटू x माइनस 3। तो सबसे पहले हमने देखा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है हमारा, a स्क्वायर
या इस फॉर्म में है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं इधर वाले में। तो कितना ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर प्लस का कितना 2ab, ये हमारा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a इसमें कौन है x और b कौन है 1। तो सबसे पहले तो इस आइडेंटिटी का यूज़ हम इसमें करेंगे, फिर इसको अलग सिंप्लीफाई करेंगे और सबको इक्वल टू के एक साइड में लेके आएंगे, फिर चेक करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब करते हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लगाते हैं a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस कितना 2ab, 2a कितना है हमारा x और b कितना है हमारा 1, इक्वल टू, याद रखना ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं सबके साथ होती है विद साइन। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस साइन के साथ होती है, यहाँ प्लस है तो इजीली 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू एक्स तो ये बनेगा हमारा कितना 2x और 2 इंटू -3 तो कितना -6। सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा कितना x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 1 प्लस 2 इंटू 1 2 और इंटू x तो कितना 2x इक्वल टू कितना 2x -6। अगर बीच में इक्वल टू लगाए और उस इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के उधर कोई नंबर सेम है और साइन भी सेम है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये हमारा x स्क्वायर ऐसे रहा, प्लस 1 ऐसे रहा, प्लस का 2x ऐसे रहा, ये प्लस का 2x जब भी इधर आएगा तो साइन चेंज होगा तो कितना माइनस का 2x और माइनस का 6 इधर आएगा तो कितना प्लस का 6 इक्वल टू कितना 0। प्लस के 2x से माइनस का 2x कैंसिल, प्लस 1 और प्लस 6 कितना +7। तो x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए मैक्सिमम पावर कितनी चाहिए हमें 2। अगर x का कोएफिशिएंट हमारा नहीं है तब भी हमारा ये क्वाड्रेटिक होगा। पावर कितनी है 2, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी है। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कितना है हमारा x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 3 माइनस x। तो ये तो हमारा सिंप्लीफाई है, x स्क्वायर माइनस का 2x ऐसे रखा। अब ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर सबके साथ करते हैं। तो -2 इंटू +3 तो कितना ये बना हमारा -6, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2 इंटू एक्स तो कितना प्लस का x 2x। अब सबको लेके जाएंगे एक साइड में। तो x स्क्वायर ऐसे रहा, माइनस का 2x ऐसे रहा, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 बना और प्लस का 2x इधर आके कितना माइनस का 2x बना और इधर कितना 0। माइनस का 2x तो कितना बना माइनस का 4x, यानी x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू कितना 0। क्या इस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर 2 है? बिल्कुल है। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कितना है हमारा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना x माइनस 1 और x प्लस 3। तो सबसे पहले ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल मैं आपको बता देता हूँ। पहले इस x की मल्टीप्लाई इस x के साथ होगी, फिर इस x की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगी, फिर इस -2 की मल्टीप्लाई इस प्लस x के साथ होगी, फिर इस -2 की मल्टीप्लाई इस प्लस 1 के साथ होगी। कैसे? जैसे मल्टीप्लिकेशन हम इस साइड में करेंगे सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन हमारा इस साइड में होगा। x इंटू एक्स तो ये बना हमारा कितना x स्क्वायर और x इंटू प्लस 1 तो कितना ये प्लस का x, -2 इंटू एक्स तो कितना बना हमारा माइनस का 2x और -2 इंटू प्लस 1 तो कितना माइनस का 2 इक्वल टू अगेन x इंटू एक्स तो कितना x स्क्वायर, इस x की उससे मल्टीप्लाई हुई तो x इंटू 3 तो कितना प्लस का 3x, -1 इंटू एक्स तो कितना माइनस का x और -1 इंटू प्लस 3 तो कितना माइनस का 3। सबको लेके आते हैं एक साइड में, या कैंसिल कर लेते हैं। ये प्लस का x स्क्वायर है, ये भी प्लस का x स्क्वायर है, तो ये कितना कैंसिल। अब हमें वैसे दिख रहा है इस इक्वेशन के अंदर अब मैक्सिमम पावर 2 नहीं है। सॉल्व करेंगे प्लस माइनस करके तो पावर मैक्सिमम बनी आएगी, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। प्लस का x माइनस का 2x तो कितना बचा माइनस का x और माइनस का कितना 2, प्लस का 3x और माइनस का x तो कितना प्लस का 2x और कितना माइनस का 3। सबको एक साइड में ले आते हैं तो माइनस का x माइनस का 2 प्लस का 2x आया था इधर कितना माइनस का 2x और प्लस माइनस का 3 आके कितना प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस x माइनस का 2x तो माइनस का 3x, -2 प्लस 3 तो कितना प्लस का 1 इक्वल टू कितना 0। यानी इस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं होगा। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट कितना है हमारा, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना, x इंटू एक्स प्लस 5। मल्टीप्लीकेशन का रूल सेम टू सेम वही रहेगा, पहले इस x की मल्टीप्लाई इस 2x के साथ करेंगे, फिर इस x की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे। तो x इंटू 2x तो कितना 2x स्क्वायर, फिर x इंटू प्लस 1 तो कितना प्लस का x, माइनस 3 इंटू 2 तो 3 2 जा 6 और साथ में x है तो x आ जाएगा कितना माइनस का 6x, माइनस 3 इंटू प्लस 1 तो कितना माइनस का 3 इक्वल टू ब्रैकेट के बाहर x है तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगी तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 5 तो कितना 5 का x, 5x। सबको एक साइड में ले आते हैं तो कितना ये हमारा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 3 प्लस का x स्क्वायर इधर आके माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 5x आके इधर कितना माइनस का 5x इक्वल टू कितना 0। अब ये प्लस का 2x स्क्वायर ये माइनस का x स्क्वायर तो कितना बचा सिर्फ प्लस का 1x स्क्वायर, प्लस का x और माइनस का 5x, प्लस का x और माइनस का 5x तो कितना माइनस का 4x और माइनस का 6x तो कितना माइनस का 10x और कितना बचा सिर्फ हमारे पास माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं कि मैक्सिमम पावर 2 है, बिल्कुल इस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर 2 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो थर्ड फोर्थ वाले का आंसर है यस। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारा 2x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू कितना x प्लस 5 इंटू कितना x माइनस 1। मल्टीप्लीकेशन का वही सेम टू सेम रूल, 2x इंटू एक्स तो कितना ये हमारा 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस का 3x तो माइनस का 6x, माइनस 1 इंटू एक्स तो कितना माइनस का x और माइनस 1 इंटू माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 इक्वल टू सेम टू सेम मल्टीप्लीकेशन उस साइड में होगा। x इंटू एक्स तो कितना प्लस का x स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 इंटू कितना माइनस का x, प्लस 5 इंटू एक्स तो कितना प्लस का 5x और प्लस 5 इंटू माइनस 1 तो कितना माइनस का 5। सबको लेके जाते हैं एक साइड में तो ये कितना हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का x तो ये बना हमारा कितना माइनस का 7x प्लस का कितना 3 इक्वल टू कितना x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 5x तो कितना प्लस का 4x माइनस का 5। सबको एक साइड में लेके जाते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 प्लस का x स्क्वायर इधर आके कितना माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4x इधर आके कितना माइनस का 4x और माइनस का 5 इधर आके कितना प्लस का 5 इक्वल टू कितना 0। प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर तो कितना बचा सिर्फ 1x स्क्वायर, माइनस का 7x और माइनस का 4x तो कितना माइनस का 11x प्लस का 3 और प्लस का 5 तो कितना प्लस का 8 इक्वल टू कितना 0। अब हमने देखना है कि इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर 2 है क्या, बिल्कुल है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब हम करते हैं सिक्स पार्ट करते हैं। सिक्स पार्ट क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगेन बस इसको सॉल्व करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इस पर लगाते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x ऐसे रहा प्लस का 1 ऐसे रहा इक्वल टू a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, प्लस कितना b स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 2a कितना x और b कितना 2। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऐसी रहा इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसी रहा 2 का स्क्वायर कितना प्लस 4 और माइनस का 2 2 जा 4 माइनस का कितना 4x। अब प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, सॉल्व कर लेते हैं, इधर ले जाएंगे तो वही पावर लीनियर में रहेगा, माइनस का 4x और प्लस का 3x तो इधर कितना 7x प्लस का 4 आके इधर कितना माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस 1 से कैंसिल होगा तो माइनस का 3 इक्वल टू कितना 0। यानी मैक्सिमम पावर इसमें एक्स स्क्वायर मतलब 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं होगा। अब करते हैं हम हमारा सेवंथ पार्ट कितना है हमारा, x प्लस 3 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1।
सॉल्व करते हैं वही ए प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारा, पहले लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस कितना बी क्यूब प्लस कितना 3a² बी और प्लस कितना 3b² ए। ये हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी होती है। इसमें ए हमारा x है और b हमारा 3 है। बस इस ए प्लस बी का होल क्यूब इस पर लगाएंगे और इजीली सारे के सारे आंसर हम बनाएंगे। तो लगाते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कितना ए क्यूब, ए कितना हमारा x, यानी ए क्यूब कितना हमारा x क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हमारा 3 क्यूब, मतलब 3 का क्यूब बी क्यूब प्लस का कितना 3a कितना है हमारा x², बी कितना है हमारा 3 प्लस कितना 3b², बी कितना है हमारा 3 का स्क्वायर 3b²। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 7 था, ठीक है, 2 है, 3 लिख दिया मैंने, 2 है यहाँ, कितना 2 का क्यूब ए क्यूब बी क्यूब प्लस का 3a² बी प्लस का 3a² 3b² ए कितना हमारा x इक्वल टू ये चल रहा है हमारा कितना 2x इंटू x², तो कितना 2x क्यूब और 2x इंटू -1 तो कितना माइनस का 2x। सबको एक साइड में लेके आते हैं, पहले सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना ये हमारा x क्यूब प्लस का 2 का क्यूब कितना हमारा 8 प्लस का कितना 3 2 जा 6 और x² तो कितना x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 और 4 3 जा 12, साथ में x है तो x इक्वल टू कितना बचा हमारा 2x² क्यूब 2x क्यूब माइनस का कितना 2x। लेके आते हैं एक साइड में सबको, तो x क्यूब प्लस का कितना 8 प्लस का कितना 6x² प्लस का कितना 12x, ये इधर आके कितना माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x इधर आके कितना माइनस का 2x इधर आके कितना प्लस का 2x इक्वल टू 0। अब प्लस का x क्यूब माइनस का 2x क्यूब तो कितना बचा, सिर्फ माइनस का x क्यूब बचा। अब यहीं से हमें दिख गया कि पावर मैक्सिमम 3 है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस का कितना 6x² बचा प्लस का 12x और प्लस का 2x तो कितना प्लस का 14x और कितना बचा हमारा प्लस का 8 इक्वल टू 0, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर मैक्सिमम पावर कितना आया 3, हमें चाहिए था 2। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। ये हमारे पास कितना x क्यूब माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो फिर सबसे पहले आइडेंटिटीज आनी चाहिए हमें। आइडेंटिटी होती है हमारी a माइनस बी का होल क्यूब होती है हमारी a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a² b प्लस का कितना 3b² a। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। पहले दूसरे और तीसरे में माइनस आता है, बाकी दोनों में प्लस आता है। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3a² b प्लस का 3b² a, ये a माइनस b का होल क्यूब आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी को हम इस क्वेश्चन के अंदर लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमारा सॉल्व भी है, x क्यूब माइनस का कितना 4x² ऐसे रहा माइनस का x प्लस 1 ऐसे रहा इक्वल टू a क्यूब कितना हमारा x क्यूब माइनस का b क्यूब कितना 2 का क्यूब माइनस 3a कितना हमारा x² 3a² b कितना हमारा 2 प्लस का कितना 3b कितना हमारा 2 का स्क्वायर इंटू कितना x। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हमारा ऐसे चल रहा है x क्यूब माइनस का कितना 4x² माइनस का कितना x प्लस का 1 इक्वल टू x क्यूब 2 का क्यूब कितना 8 तो माइनस का 8 माइनस 3 2 या 6 x² साथ में तो x², 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा कितना 12 और साथ में x तो x। अब ये भी प्लस का x क्यूब है, ये भी प्लस का x क्यूब है, ये हो गया कैंसिल। माइनस का 4x² और इधर माइनस का 6x², सबको एक साइड में ले आते हैं। तो माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू नहीं माइनस का 8 इधर ले आएंगे तो प्लस का 8 और माइनस का 6 इधर आगे कितना प्लस का 6x² और प्लस का 12x इधर आगे कितना माइनस का 12x इक्वल टू कितना 0। अब माइनस का 4x² में से प्लस का 6x² गया, यानी कितना बचा प्लस का 2x क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब है ये क्यूब, सॉरी स्क्वायर ही है, सॉरी स्क्वायर है ये, तो 2x क्यूब बचा।
माइनस का x और माइनस का 12x तो कितना, माइनस का 13x प्लस 1 और प्लस 8 तो कितना, प्लस का 9 इक्वल टू कितना 0, ये हमारा स्क्वायर। क्या मैक्सिमम पावर इसमें 2 है, तो मैक्सिमम पावर बिल्कुल 2 है, यानी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये थे हमारे 8 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज 4.1 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने के लिए हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करने के बाद ये चेक करना है कि कौन ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म बना रहा है, यानी कौन हमारा मैक्सिमम पावर इक्वेशन में 2 बना रहा है। जो बनाएगा वो क्वाड्रेटिक होगा और जो नहीं बनाएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं होगा। तो ये सॉल्यूशन था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 4.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट है इसका, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 52 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें क्या करना है, इस वर्ड प्रॉब्लम की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और हमें इन्फॉर्मेशन गिवन दे रखी है। हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ ऑफ है प्लॉट की वो मीटर में है, और जो लेंथ है वो 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, और वो जो लेंथ है उसकी ब्रेथ से ट्वाइस से एक ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करने की, फिर उसके बाद हमारा इक्वेशन बनेगा। सबसे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है हमारा, रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये है हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। तो एरिया ऑफ प्लॉट होता है हमारा कितना, L इंटू बी। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट, अगर ब्रेथ को हमने x माना, कितना माना x, तो लेंथ हो जाएगा हमारा ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, 2x प्लस 1। बस एरिया के अंदर पुट करना है हमें। तो एरिया कितना होता है, एरिया होता है हमारा L इंटू बी। अब L हमारा कितना है 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितना है हमारा x, बस वही पुट करना है। एरिया कितना दे रखा है हमारा यहाँ पर 528, तो ये कितना हमारा 528 इक्वल टू कितना L कितना हमारा 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितना x, बस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो कितना 528 x इंटू 2x स्क्वायर हो गया ये हमारा, और x इंटू प्लस 1 तो कितना x, सबको एक साइड में ले आते हैं। तो 2x स्क्वायर ऐसे रहा प्लस x ऐसे रहा, ये प्लस का 528 में उधर ले गया तो कितना माइनस का 528 इक्वल टू कुछ नहीं बचा 0। मान लो हमने इसको इधर इसको उधर रख दिया, ऐसे समझना। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और यही हमसे पूछ रहा था, ये हमने बना दिया। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। वो कह रहा है जो प्रोडक्ट है 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का वो कितना है हमारा 306 है। तो हम सबसे पहले इंटीजर को फाइंड करना है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या होती हैं, जैसे 1 1 का कॉन्सिक्यूटिव 2 2 2 का कॉन्सिक्यूटिव 3, यानी जस्ट एक आगे वाली इंटीजर एक दूसरी, मतलब एडजेसेंट इंटीजर जो होती हैं हमारी, वो हमारी कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर होती हैं। यानी एक हम प्लस कर सकते हैं, अगला वो हमारा कॉन्सिक्यूटिव होगा। तो इसका सॉल्यूशन है, हम करते हैं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। सबसे पहले हमने हमारा लेट फर्स्ट इंटीजर बी x। अगर पहले इंटीजर को हमने x माना तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगी हमारी, सेकंड इंटीजर हो जाएगी हमारी बी x प्लस 1। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो वो कह रहा है दोनों का जो प्रोडक्ट है x इंटू एक्स प्लस 1 वो किसके इक्वल है 306 के। सबसे पहले तो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, x इंटू एक्स तो कितना एक्स स्क्वायर, और x इंटू प्लस 1 तो कितना प्लस x इक्वल टू कितना 306। उसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का बनेगा, तो कितना एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 306 तो कितना माइनस का 306 इक्वल टू 0। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी थी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना दी। क्वेश्चन था द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। सबसे पहले अगर हमें कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर पता लगी, बस उनका मल्टीप्लीकेशन ही करना है। तो हमने एक को माना अगर x, तो दूसरा कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हमारा x प्लस 1, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। मल्टीप्लीकेशन करा x इंटू एक्स तो कितना एक्स स्क्वायर,
और x इंटू 1 तो x इक्वल टू 306, प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, उधर 0 बचा और यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर की एज है वो रोहन से 26 ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 306। और जो उनकी एजेस का प्रोडक्ट है 3 साल बाद वो कितना 306 है। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन परसेंटेज। तो हमें रोहन की परसेंटेज बनानी है, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन बनाना है। देखो क्वेश्चन है कि रोहन है, रोहन की जो मदर की एज है वो 26 ज़्यादा है रोहन की मदर से, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है 3 साल बाद वो 306 है। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन परसेंटेज। जब भी क्वेश्चन के अंदर नाउ होगा, जब भी क्वेश्चन के अंदर हैंस होगा और जब भी क्वेश्चन के अंदर लेटर होगा तब एज में करते हैं हम प्लस, और जब क्वेश्चन के अंदर बिफोर होगा एगो होगा तब हम करेंगे माइनस। क्योंकि देखो अगर मैंने बोला अभी मेरी एज कितनी 26 है तो मेरी 3 साल पहले कितनी होगी, तो 26 में से क्या करूँगा मैं माइनस। अभी मैंने बोला मेरी 26 है, 3 साल बाद मेरी कितनी होगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ प्लस। यानी अगर बिफोर या एगो की बात कर रहा है तब प्रेजेंट एज में से एज को माइनस करेंगे, और हैंस फ्रॉम नाउ लेटर की बात कर रहा है तो हम प्रेजेंट एज में उतना ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, आंसर करते हैं इसका। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x। हमने मान ली x। रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी x है, तो उसकी मदर की कितनी होगी, एंड हिज मदर प्रेजेंट एज, अगर उसकी x है तो उसकी मदर की उससे 26 साल ज़्यादा है, यानी मदर की एज कितनी होगी बी x प्लस 26। अब वो कह रहा है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद, 3 साल बाद की बात कर रहा है, यानी एज को होगा ऐड। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन एज ईयर में लेके x, यहाँ लिख लेता हूँ मैं ईयर एंड ये x प्लस 26 ईयर में ले लेते हैं। एंड रोहन एज बी कितना x प्लस 3 होगा, एंड हिज मदर एज 3 साल बाद, एंड हिज मदर एज ईयर लिख लेते हैं ईयर, हिज मदर एज अगर x प्लस 26 था तो कितना x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स, तो कितना ये मिला हमें x प्लस 29। अब वो कह रहा है दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 306 के इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं कितना x प्लस 3 इंटू कितना x प्लस 29 इक्वल टू कितना 306। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स, तो कितना x स्क्वायर, और x इंटू 29 तो कितना 29x, 3 इंटू एक्स तो कितना प्लस का 3x, और 3 इंटू 29 होता है 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, 9 3 जा 87 इक्वल टू कितना 306। तो जो हमें एज मिली तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस का 3x तो कितना प्लस का 32x, 87 प्लस का ऐसे ही रहा, और ये प्लस का इधर आके कितना हो गया माइनस का 306 इक्वल टू 0। माइनस कर लेते हैं, 306 में से 87 को माइनस करते हैं तो कितना 16 में से 7 गया तो कितना 218। तो ये बना हमारा कितना x स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का कितना 218 इक्वल टू कितना 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की। अब करते हैं आंसर नंबर फोर्थ। आंसर नंबर फोर्थ है हमारा, ए ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, और जो ट्रेन की स्पीड थी वो 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई, कम हो गई, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसको 480 किलोमीटर यानी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन।
तो हमें सबसे पहले ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है और फिर हमें इस सिचुएशन को ग्राफिकली दिखाना है। तो इसका सॉल्यूशन ज़रा इरेज कर लेता हूँ ताकि नीचे वाला आपको समझने में इजीली समझ सकें। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड भी, पहले हमने मानी स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर। जो इनिशियली उसकी स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर थी और डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस हमने माना 480, माना नहीं है ही। अब जो स्पीड थी तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। हमने पढ़ा है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है x, डिस्टेंस कितना 480 और टाइम कितना है t। तो t कितना है हमारा 480 अपॉन x, ये आया हमारा टाइम। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई और 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो लेट नाउ स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो पहले x थी, x में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस तो हमारा सेम ही रहा, कितना 480। अब जो टाइम लग रहा था उससे 3 घंटा ज़्यादा लग रहा था, यानी अभी टाइम हमने निकाला कितना था, t कितना था हमारा 480 अपॉन x और 3 घंटा उसमें हमने ऐड कर दिया टाइम में। अगेन लगाते हैं स्पीड इक्वल टू कितना डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड अब कितनी है हमारी x माइनस 8, डिस्टेंस हमारा कितना है सेम है 480 और टाइम कितना हमारा 480 अपॉन x प्लस का 3 प्लस 3। बस इसको सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं और यहाँ इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये कितना मिला हमें, ये मिला हमारे x माइनस 8 इक्वल टू कितना 480 अपॉन 480 अपॉन x प्लस का 3। सबसे पहले तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे। तो कितना x माइनस 8 इक्वल टू कितना 480 अपॉन 480 प्लस का कितना 3 इंटू एक्स, x अपॉन x। ये x आएगा यहाँ। जब ये यहाँ गया तो ये x माइनस 8 ऐसे ही रहा इक्वल टू 480x अपॉन कितना ही हमारा 480 प्लस का कितना 3x। इसकी मल्टीप्लाई होगी इधर जाके तो कितना x माइनस 8 इंटू 480 प्लस का 3x इक्वल टू कितना 480x। मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू कितना 480x माइनस का कितना 8 इंटू 480 प्लस कितना माइनस का 8 इंटू 3x इक्वल टू कितना 480x। तो प्लस 480x से 480x कैंसिल, तो कितना बचा 800 64 का 4 है कैरी कितना 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना 38, तो माइनस का 3840 माइनस का कितना 24x इक्वल टू कितना 0। अरे गड़बड़ हो गया, बिल्कुल गड़बड़ हो गया। ये बना हमारा पहले 480x माइनस का कितना 3x स्क्वायर, x इंटू 3x स्क्वायर माइनस का कितना 8 इंटू 480 और माइनस का कितना 8 इंटू 3x इक्वल टू कितना 480। तो सबसे पहले तो 480x से 408x कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल टू के इधर सेम साइन है, कैंसिल। तो कितना बचा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 0, 8 8 64, 8 32 और 6 कितना 38। तो कितना ये हमारा 8 3 जा 24x इक्वल टू कितना 0 चल रहा है। बस कर लेते हैं तो कितना माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3840 माइनस का 24x इक्वल टू 0। अगर माइनस साइन हम कॉमन निकाल लें तो जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। तो कितना 3x स्क्वायर और इसको लिख लेता हूँ सही से मैं, कितना प्लस का 24x और कितना प्लस का 3840। हम चाहें तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं और 3 को उधर पहुंचा के 0 बन जाएगा, तो इक्वेशन और इजी हो जाएगी हमारी, मतलब और लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो ये सॉल्यूशन थे हमारे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे।